अभी आरजेडी के सीनियर लीडर के मरने पे जब उनके पार्टी के नेता उनको एक लोटा से तुलना कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आरजेडी में किसी भी सीनियर लीडर को क्या महत्व दिया जाता है। पर एक ही नाम है, चुनाव चुनाव चुनाव। तो आपको क्या लगता है कि ये आरजेडी के गढ़ में आप एक ऐसे नौजवान नेता हैं जो बीजेपी को बहुत अच्छा से साथ देते हैं और आपका इधर में वर्चस्व भी है और वोट बैंक भी है। क्या लगता है इस बात का चुनावी माहौल कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि आरजेडी के घर में आरजेडी के घर में बहुत बड़ा सेंध लग चुका है। और आरजेडी की बात रही तो आरजेडी का तो आप अभी आरजेडी के सीनियर लीडर के मरने पे जब उनके पार्टी के नेता उनको एक लोटा से तुलना कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आरजेडी में किसी भी सीनियर लीडर को क्या महत्व दिया जाता है। और तो आरजेडी का फोकस में तो सबसे बड़ी बात है कि उनको ना तो कोई इज्जत दिया गया, ना कोई प्रतिष्ठा दिया जाता है। तो सम्मान की बात ही नहीं है वहाँ। सम्मान की जो बात होती है, जो इज्जत की बात होती है, वो बीजेपी ने दिया है। और बीजेपी यदि देती है किसी भी नौजवान को देती है, किसी भी सदस्य को देती है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। अभी डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तो आपको क्या लगता है कि अपराध का ग्राफ बढ़ा है या फिर कम हुआ? देखिए, अपराध की बात रही है तो सरकार डबल इंजन की सरकार है और जिसमें भाजपा और जदयू दोनों काम कर रहे हैं। और बीते दिनों में तो अपराध पे अभी काबू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया है, लेकिन अपराध पे लगाम भी लगाया जा रहा है, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। और हर तरीके से हमारे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी लगे हुए हैं, अपराधियों पे रोक लगाने के लिए लगे हुए हैं। निशांत जी, आप बीजेपी के कदावर युवा नेता हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ का सीमा इतना बढ़ गया है कि हर दिन बलात्कार, लूट, अपहरण, डकैती जैसी घटनाएं घट रही है। ठीक है कि अपराधी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, फिर छूट के आ रहे हैं और फिर नए नए अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या इससे अपराध कमेगा या अपराध को कमाने के लिए कुछ नए तजुर्बे का प्रयोग करना पड़ेगा? देखिए, अपराधियों के बीच में भय का माहौल है। ऐसा नहीं है कि अपराधी निरंतर घूम रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं। इस प्रकार से हमारे बिहार के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री ने दबाव दे रखा है और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बिहार के पुलिस भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार लगी हुई है कि कैसे नकेल कसा जाए और अपराधी पे जो भी नकेल कसने की प्रक्रिया है वो किया जा रहा है। जब राजधानी पटना में दिन दहाड़े अपराधी बेखौफ होकर किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नकेल कसा जा रहा है। क्या लगता है आपको, कब नकेल कसा जाएगा? कितने बार और इनको चांस दिया जाए, तब जाके जनता सुकून से जिएगी? यहाँ न तो कहा गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कोई तो महफूज नहीं है, न महिलाएं महफूज है, न बेटियां महफूज है, न आम जनता महफूज है, न कोई कंपनी वाले महफूज है। अभी तो आप ही के गोडाउन में डाका डाला गया है। ये डाका डालने की बात है तो उस पर भी हमारे सीनियर एसपी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण एसपी ने हमें बोला है कि आपके यहाँ 24 घंटे में सारे अपराधी गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। और जितने भी लोगों की बात है तो सारे लोगों को एक कम से कम भय से मुक्त होना चाहिए कि बिहार में ग्राफ जरूर बढ़ा है, लेकिन अपराधी का मनोबल नहीं बढ़ा है कि अपराधी दिन दहाड़े किसी को गोली मार दे, दिन दहाड़े किसी को ये कर दे। उसी क्रिया में हमारे बिहार के गुप्तेश्वर पांडे ने उसी तरह से काम भी कर रहे हैं। दिन दहाड़े ही अपराधी जितने भी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो दिन दहाड़े दे रहे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं, आप बीजेपी के कदावर नेता हैं, नौजुवक हैं, नौजवान हैं, फिर भी कह रहे हैं कि दिन दहाड़े अपराध नहीं हो रहा। लेकिन राजधानी पटना में दिन दहाड़े जितने भी अपराध हो रहे हैं, दिन के उजाले में हो रहे हैं। अत्याधुनिक हथियार से दनादन गोलियां बरसाकर कई को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है और आप फिर भी कह रहे हैं कि दिन में नहीं हो रहा। आखिर कैसे कहते हैं आप? इसका प्रूफ दीजिए, हमारे पास बहुत सा प्रूफ है। आप ये बताइए कि अपराधी पकड़ा जा रहा है या नहीं जा रहा है?
अपराधियों पे कार्रवाई की जा रही है, नहीं की जा रही है? कार्रवाई तो करना प्रशासन का फर्ज बनता है कि कार्रवाई तो करना ही करना है, कार्रवाई तो करना पड़ेगा ना। कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि अपराधी बेलगाम होके घूम रहे हैं। हर जगह चेक पॉइंट लगाया जा रहा है, हर जगह पुलिस अपना काम कर रही है। सुशासन मतलब होता क्या है? सुशासन में सुशासन तो क्या अपराध हो रहा है उसे सुशासन कहेंगे? कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो जाने के बाद अपराधी पकड़ाएंगे, जेल जाएंगे, फिर वो बेल पर आ जाएंगे और फिर नए नए घटना को अंजाम देंगे। इस पर क्या कहेंगे निशांत जी? जनता को बताएंगे ना आप? देखिए, अपराधियों पे केस किया जा रहा है, अपराधियों को सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो बेल पे वापस आ जाएंगे। सरकार की पूरी कोशिश होती है कि अपराधी को सजा दिलाया जाए और उनको सजा दिलाया जाए। चलिए ये बताइए कि अपराध का ग्राफ बढ़ा है, भले ही भय का माहौल है अपराधियों में, ठीक है, क्या लगता है? देखिए, अपराध का ग्राफ तो जरूर बढ़ा है, लेकिन अपराधियों में भय का माहौल भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अपराधियों में भय का माहौल नहीं है। सरकार काम कर रही है उस पर। हमारे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी उस पर काम कर रहे हैं और जितने भी थाना इंचार्ज है सब लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपराध का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन अपराधियों में भय व्याप्त है।